बिहार में अगले कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार चुनाव नजदीक है और ऐसे में बिहार के साथ साथ झारखंड में भी राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। और इसी बीच हमारे साथ विशेष तौर पर बातचीत करने के लिए मौजूद है बिहार के जाने माने चेहरे और खासकर युवाओं के बीच यह प्रसिद्ध चेहरा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं युवराज सुधीर सिंह जी की। सुधीर भैया, सबसे पहले तो दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अब रांची में पहुंचा है। सबसे पहले तो पूरे झारखंड वासी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। माता रानी सबका कल्याण करे, झारखंड का विकास हो और साथ में भी बिहार का भी विकास हो। और सबको शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे झारखंड के जितने भी मेरे मित्र हैं, जितने भी गार्जियन हैं, सबको माता रानी का शुभकामना देता हूँ कि सबके जीवन में खुशियां हैं, सबका कल्याण हो। आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको शुभकामना देता हूँ। सुधीर जी, बिहार में चुनाव नजदीक है, लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारियां तेज कर रही है। इन सभी की नजर सुधीर सिंह जी का है। क्या आपका इस चुनाव को लेकर क्या स्टैंड रहेगा? मेरा परिवार एनडीए में, मेरा भाई भी एनडीए में, मेरे चाचा जी भी एनडीए में है। तो निश्चित है कि एनडीए से मेरा भी प्रयास है। तो अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो फिर नौजवानों के बीच में घूमते नजर आऊंगा, वही काम करूंगा जो 20 साल से कर रहा हूं और करते रहूंगा। इसके लिए संकल्पित हूं और पार्टी को भी मजबूत करूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरा कार्य क्षेत्र, मेरा कर्म देख के पार्टी निश्चित है कहीं न कहीं से हमको सारण में उम्मीदवारी जरूर देगी। बिहार की राजनीति में अगर देखा जाए तो युवाओं का पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। आप इस मुद्दे को लेकर कैसे देख रहे हैं? क्या स्टैंड है? कोई कहीं पलायन नहीं है। अब बिहार में आप जाइए तो सबसे ज्यादा एक्टिव चिराग पासवान जी को देखिए युवा है, तेज जी को देखिए युवा है, तेजस्वी जी को देखिए युवा है। देखिए युवाओं के हाथ में बिहार है। आप कैसे कह दिए कि पलायन? रोजगार नहीं मिल पा रहा है, लोग जा रहे हैं मुंबई दिल्ली। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप कल की बातें कह रहे हैं। तो जो कल बीत गया है उसके बारे में कह रहे हैं, आज की बातें नहीं कर रहे। बिहार नहीं गया लग रहा है। जाइए वहां के बिहार के जो भी जितने भी बाहर गए हुए, कुछ मैं तो सबके बारे में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 70% तो बिहार रिटर्न आ चुके हैं। बिहार में तो अब रोजगार है, बिहार में कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, बिहार में नीतीश कुमार के रीजन में जो आप देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग में, बिहार पुलिस में, यहाँ पर बच्चे का फ्यूचर है। तो ये 30% जो बचा हुआ है, एनडीए की सरकार आएगी तो हमारे जो बड़े राजनेता है उसको भी खत्म करेंगे। जब आरजेडी के नेताओं से हम जुड़ते भी हैं, जो कि झारखंड में सत्तारूढ़ दल में मंत्री भी हैं, उनका बड़ा आरोप लगाया जाता है। वो कह रहे हैं कि बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। जो लालू राज पर विरोध जताते हैं वो इस सरकार में मौन है। देखिए, अब वही बात हो गया ना कि जेकरा अंदर तो अपने 76 गो छेद और सूप हौसली कैसे कहा जाता है कि चलनी सूप हौसली चलनी के, तो अपने वो आरजेडी में तो अपने 76 गो छेद है। तो उनका तो बिहार का उनका तो कार्यकलाप आप लोग देखे हुए हैं। अब उस कार्यकलाप के ऊपर यानी आपको क्या लगता है कि जैसे 1990 से लेकर 2000 तक जो अपराध की चरम सीमा थी, उससे तो कम बिहार है ना। आज वहां के बाहर के बिजनेसमैन आ रहे हैं ना, पहले तो आते भी नहीं थे। पहले तो पता चलता गाड़ियों का शोरूम जो था उसको में से गाड़ी उठा लिया जाता था। पता चलता था कंस्ट्रक्शन कंपनी का कोई मालिक है, उससे पैसा मांग लिया जाता था। तो आज तो काफी सुधार हुआ है। और सुधार को वो लोग अपराधीकरण में तो पता नहीं उन लोगों का जो काल था उसको क्या कहा जाएगा। वर्तमान में देखा जा रहा है कि नई पार्टी का भी उदय हुआ है, जन स्वराज पार्टी। इसको लेकर क्या विचार रखते हैं आप? तो ज्यादा मेरे बारे में जानकारी नहीं जन स्वराज के बारे में, क्योंकि मैं उससे जुटा नहीं हूँ। ये लोग घूम रहे हैं, लेकिन अब बिहार में कितना ये लोग मजबूत हो चुके हैं। क्योंकि मैं जिस दल में हूँ, मैं वहां मेहनत करूँ तो मैं अपने बारे में सोचूंगा, मैं अपने दल के बारे में सोचूंगा। मैं दूसरे के दल के बारे में क्यों सोचूं? मैं जब भी मान लीजिए हम एनडीए परिवार में हैं, जब भी सोचेंगे तो हम एनडीए के बारे में ना सोचेंगे। अब हम आरजेडी के बारे में सोचे, हम जन स्वराज के बारे में सोचे, तो इसका मतलब अपने दल से गद्दारी कर रहे हैं। तब क्यों सोचेंगे दूसरे के दल के बारे में? हम जब भी सोचेंगे तो एनडीए के बारे में सोचेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, चूंकि नीतीश कुमार जी के बेटे भी युवा है, तो कहा जा रहा है कि वो भी अब सामने आएंगे क्या राजनीति में? निश्चित है, हर बाप का इच्छा होता है। एक डॉक्टर के बेटा को देखे वो तो डॉक्टर बनना चाहता है, एक आईएएस के बेटा को देखने को तो आईएएस बनना चाहता है। अगर एक नेता का बेटा अगर नेता बनना चाहता है, इसमें क्या कमी है? मुझे तो नहीं लगता है कोई कमी है। देश में जितने भी राजनेता हैं, अगर उनको पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनके फैमिली से देखा जाए, उनके अगर जनरेशन से देखा जाए, तो लगभग वो नेतागिरी कर रहा है। एक आईएएस के परिवार में जाइएगा तो पता कीजिएगा वो आईएएस की तैयारी कर रहा है। एक डॉक्टर चाहता है कि मेरा भी बेटा डॉक्टर हो जाए, एक मास्टर चाहता है कि मेरा बेटा मास्टर हो जाए। तो नीतीश कुमार जी अगर चाहते हैं कि मेरा बेटा अगर नेता हो जाए, ये कोई नई बात नहीं है।
बिहार में पूर्व की अगर बात करें, इतिहास देखा जाए तो पूर्व में देखा जाता है कि यादव और मुस्लिम समाज जो है वो आरजेडी के साथ है, लेकिन वर्तमान में कहीं ना कहीं मोदी जी के जो जनसभा हो रही है उसमें यादव वोटर भी नजर आ रहा है। तो क्या लगता है कि बदलाव हो रहा है वहाँ की जनता की सोच में? देखिए, सबसे पहले जहाँ शिक्षा चला आएगा, हर समाज में लोग जो है पढ़े लिखे हो गए। मैं यादव क्लास का ही नहीं कह रहा हूँ, हर कास्ट में, पिछड़ा में सभी लोग में पढ़े लिखे लोग हैं। तो निश्चित अगर जो पढ़े लिखे लोग हैं तो अपने समाज को कन्विंस करते हैं कि नहीं ये बेस्ट है, ये बेटर है। यादव समाज में भी जो लोग हैं जो एनडीए को भी पसंद करते हैं, ऐसी बात हो रही है कि अब वो पुराना राज लालू जी वाला रह गया कि भाई जात के नाम पे बेचा जाए के बाद, वहां पे भी पढ़े लिखे लोग हैं। वो लोग देख रहे हैं कि भारत की आर्थिक स्थिति क्या है, हिंदुत्व तो आपको क्या कहते हैं, सनातन का मतलब क्या है, देश हमारे सनातन की ओर बढ़ रहा है। तो निश्चित है वो भी तो सनातन से जुटे हुए हैं, वो भी तो एनडीए का समर्थन, मोदी जी का समर्थन करेंगे। और वो भाई है, स्वागत है एनडीए में। अगर आते हैं एनडीए में तो उनसे अच्छा क्या, और भी मजबूत हम लोग होंगे। और वो समाज हम लोग से जुड़ता है, अब सबसे ज्यादा मजबूती हम लोग दोनों एनडीए परिवार को होगी। तो जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से सुधीर सिंह ने बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, उस चुनाव को लेकर अपनी राय रखी है। आइडियल एक्सप्रेस से समाचार सौरभ राय, कराची।